बैठे हुए, आपका पहला इंप्रेशन क्या है? क्या जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि नीतीश ने बिहार बीजेपी को ट्रैप किया है, क्या इसमें सच्चाई नजर आती है, या आपको लगता है कि इसमें अभी भी बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को औकात बता दी। अब आप औकात में रहिए। देखिए, नीतीश कुमार या अभिषेक जी भी समझ रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं। नीतीश कुमार भी उतना कमजोर नहीं हुए हैं जितना बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी बिहार की राजनीति में हाथी हैं, और हाथी मरने पर भी 1.5 लाख में बिकता है, समझ लीजिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन तब वो अब बीजेपी के सामने जो है नतमस्तक हो गए हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण यह है कि जिसको उन्होंने आगे बढ़ा करके रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया, उसका वो बचाव नहीं कर पाए, उसके साथ खड़ा नहीं हो पाए। उसको जो है पेड़ पर चढ़ा करके, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, उसका एक उन्हीं पर वो निर्भर था, उन्होंने ही तोड़ा था पार्टी को। तो इसलिए अब बड़ा भाई हो गया, बीजेपी तो यहाँ बड़ा भाई हो गई ना। ये तो 17 पर, ये 16 पर, तो वैसे भी बड़ा भाई हो गई। और ये चाहे यहाँ पर कि अपने मन का मैं बीपीएससी चेयरमैन रखूं, वो भी नहीं रख पाए। अपने मन का चीफ सेक्रेटरी रखूं, वो भी नहीं रख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी ये जो है बीजेपी के आगे जो है नतमस्तक हो गए हैं, मैं जो समझ रहा हूँ। और जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है, अभी पता नहीं कैसे ये चल रहा था कि 10 सीट पर, 12 सीट पर। पिछली बार भी 2019 का मुझे याद है, तब भाजपा 22 सीट जीती थी, आपको याद होगा। उसमें से अरे सवाल ही नहीं है, नीतीश कुमार वो तो 2014 की बात है, 2014 में 22 सीट जीती थी। सॉरी, हाँ 2014 में। तो 2019 में जो बंटवारा हो रहा था, तो हुआ ना कि नहीं अरे इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि इतना कमजोर हो गए हैं, लेकिन तब है कि बहुत हद तक मस्तक हो गए हैं। इसीलिए ना, चूंकि नीतीश कुमार को चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में 5 साल तक और चीफ मिनिस्टर रहें। अभी वो उनके दिमाग में वो चल रहा है। अब उसी में वो क्या करते हैं, कोई जरूरी थोड़े है। हम लोग जो देख रहे हैं, मान लें कि 280 सीट पर लटक जाए ये एनडीए, तो नीतीश कुमार हो सकता है 15 सीट जीत करके कहेंगे कि हम रहमे नहीं करेंगे, दूसरा ही अपना कुछ राजनीति शुरू कर दें, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आदमी ना है। तो ये तो आपके इनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, आप अपनी पूरी विश्वसनीयता को समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, बट कन्हैया जी, एक सवाल मेरे मन में ये है कि अगर नीतीश को 2019 की तुलना में कमजोर तो हुए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उनकी छवि पर भी असर पड़ा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उनके एमएलए भी घटे, उसके बाद उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी 16 सीट उनको देना, 16 सीट देना क्या है? क्या जो जातिगत इक्वेशन से, जो जातिगत समीकरण जमीन के ऊपर है, जिसमें माना जाता है कि नीतीश के साथ जो है वो अदर बैकवर्ड है, जो सबसे गरीब तबका वो उनके साथ है, क्या ये मजबूरी है, या भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये भरोसा नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर बिहार के अंदर वो अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं और आरजेडी से लड़ सकते हैं, इसलिए उनको नीतीश का सहारा चाहिए और इसीलिए उनको तोड़ के लाया गया है? देखिए, नीतीश कुमार सीट उनको कम आ गया, कैसे कम है या आप भी समझ रहे हैं कि कैसे कम। भाजपा ने कैसे इनको छोटा किया। भाजपा एक रणनीति के तहत 2020 के चुनाव में इनको संख्या के आधार पर छोटा कर दिया, लेकिन वोट के आधार पर हाँ मैं मानता हूं कि अब इनके पास 14, 15, 16% वोट नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बाद अगर फिर बीजेपी आए तो तीसरे नंबर पर तो अभी भी इनके पास वोट है। 8% हो, 10% हो, वोट तो इन्हीं के पास है। और 100% जीत की गारंटी जो है, या 40 के 40 सीट हम जीत पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा सीट ले पाएंगे, नीतीश के साथ ही रह करके संभव है। इसीलिए उन्होंने इनको रखा है और रखेंगे भी। और आप समझ रहे हैं, आप तो ज्यादा हमसे पॉलिटिक्स समझते हैं, कि चूंकि एनडीए के घोड़ा को ही तोड़ देना था, सूत्रधार को ही तोड़ देना था, ताकि एक परसेप्शन बने, एक मतलब मैसेज जाए कि देखिए इनका घोड़ा ही भाग गया। एक वो भी कहा था। लेकिन नीतीश कुमार आज भी जो है 8%, 10%, मुझे जो लगता है इतने वोट के हकदार हैं। हाँ, सीट के संख्या में वो भले कम हो जाओ, कैसे कम हुए हैं, तो वो भी तो बदला ले ही लिए। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।